हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। पिछले दिन हम केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर हाजिर थे। आज हम फिजिक्स के जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बहुत बार या जिस टॉपिक से या जिस चैप्टर से ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा हुआ है उससे हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, पहले फिजिक्स में क्या करना है। फिजिक्स में आपको ऐसे कुछ पार्ट बाई पार्ट, 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। पहला तो इलेक्ट्रिसिटी पार्ट रखे हैं फिजिक्स का, और दूसरा जो पार्ट्स है वो है आपको ऑप्टिक्स रखे हैं, और तीसरा जो पार्ट रखे हैं वो न्यूक्लियर फिजिक्स है, और इसके बाद है मॉडर्न फिजिक्स रखे हैं। तो ये मेनली 4 टॉपिक होते हैं, और इन 4 टॉपिक में आपको अब कैसे करना है वो आपको बता दे रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब जिसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत की बोलते हैं, स्थिर वैद्युत की कहा जाता है। स्थिर वैद्युत की के बाद आता है विद्युत धारा आता है इसमें, और इसके बाद आता है चुंबकत्व एवं पदार्थ। इसके बाद आता है प्रत्यावर्ती धारा। ये वो चैप्टर हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो स्थिर वैद्युतिकी में आपको बेसिक आपको आना चाहिए। स्थिर वैद्युतिकी में अब बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें तो उसमें बहुत कम टॉपिक हैं। टॉपिक क्या है? पहले गॉस का प्रमेय एकदम आना चाहिए। गॉस के प्रमेय और इनके अनुप्रयोग एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए। इसके बाद द्विध्रुव और आघूर्ण भी आना चाहिए। इतना टॉपिक एकदम कंठस्थ रहना चाहिए। विद्युत धारा में क्या होना चाहिए? किरचॉफ लॉ नियम, किरचॉफ का नियम आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद विद्युत धारा में ही आता है सरल परिपथ टॉपिक जो है वो आपको आना चाहिए। चुंबकत्व एवं पदार्थ में आपको ध्यान रखना है पृथ्वी का चुंबकत्व, जिसमें नति कोण, नमन कोण ये सब आपको इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद देखा जाए एसी में, तो एसी में आपको ध्यान रखना है। एसी में आपको जितने भी परिपथ के प्रकार हैं, मतलब एसी के परिपथ के प्रकार वो आपको आना चाहिए। जैसे केवल प्रतिरोध हो, केवल धारिता हो, केवल प्रेरकत्व हो, प्रतिरोध और धारिता हो, धारिता और प्रेरकत्व हो, प्रेरकत्व और प्रतिरोध हो, और एलसीआर सर्किट, जिनमें तीनों आ जाते हैं। तो ये आपको कवर होना चाहिए। 7 प्रकार का जो परिपथ है वो आपको कंप्लीट होना चाहिए। ऑप्टिक्स में देखिए, ऑप्टिक्स में आपको जो इम्पोर्टेंट है वो ऑप्टिक्स में सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए प्रकाश का पूर्ण परावर्तन आपको आना चाहिए, ठीक है। प्रकाश का फिर आपको ध्यान रखना है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है बूस्टर का नियम, और जो फॉर्मूला प्रूफ करने वाले हैं, जैसे μ1/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r, ये फार्मूला आपको प्रूफ होना चाहिए। लेंस मेकर फार्मूला 1/f μ-1 इंटू
ठीक है, 1/R1 माइनस 1/R2 ये आपको आना चाहिए। ये फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला आपको आना चाहिए। तो इतना आप कर लेंगे तो ऑप्टिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी छोटे छोटे जो डिफिनेशन है वो डिफिनेशन आपको कंप्लीट होना चाहिए। न्यूक्लियर फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये जो है गामा, ये तीनों का गुण आपको पूरा होना चाहिए। और जो है ये हो गया आपको ये आ जाएगा